रीवा जिले में कांग्रेस ने खेला एक नया दांव। विधानसभा चुनाव 2023 में बेहतर परिणाम की प्रत्याशा में कांग्रेस पार्टी ने रीवा जिले में एक नया दांव खेला है, जिसके तहत रीवा विधानसभा से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के सगे भाई विनोद शुक्ल को पार्टी ने मैदान पर उतारने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुके रीवा फतेह करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के भाई की एंट्री करवाई है। दरअसल विनोद शुक्ल को कांग्रेस पार्टी ने रीवा लोकसभा का सह प्रभारी नियुक्त किया है, जो वर्तमान में विधानसभा चुनाव की 8 विधानसभा सीटों पर पार्टी के लिए काम करेंगे। जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार रीवा पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विनोद शुक्ला का बढ़ चढ़कर स्वागत किया। इसी बीच कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर विनोद शुक्ल भारतीय जनता पार्टी को आधे हाथों में लिया और कहा कि वह सभी सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। हालांकि पत्रकारों ने जब उनसे चुनाव लड़ने का सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि इसका फैसला पार्टी करेगी। यहाँ पर उपस्थित लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद अपनी जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी पत्रकार वार्ता के वो हैं, उसको आप पूछ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री रणवीर सिंह सुरजेवाला जी के आदेश से मुझे लोकसभा का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, ताकि मैं जो भी प्रत्याशी हैं 8 विधानसभा के, उनके लिए प्रचार और पार्टी को मजबूत करने का काम मुझे सौंपा गया है। उसके लिए मैं राष्ट्रीय पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एवं राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जो रीवा के हमारे संगठन के प्रभारी हैं प्रताप भानु शर्मा जी एवं राष्ट्रीय सचिव मित्तल जी, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे जो कर्मठ संगठन के लोग हैं रीवा जिले के, शहर के खंडेलवाल जी, हमारे मंगू जी जो कि प्रदेश के महामंत्री हैं, और जो ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, किया है। और आज भी मैं पार्टी में जो भी कार्य करूँगा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए करूँगा। उसमें मेरा यहाँ के जो भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, मैं चाहूँगा कि सबका सहयोग मिले और सब एकजुटता के साथ इस मिशन को सफल करें। ये तो निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 18 महीने उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। इससे लोगों में हलचल मच गई और उनको षड्यंत्र करके गिरा दिया गया। अगर वो 5 साल कार्य करते तो निश्चित रूप में 10-15 साल के लिए जनता को बहुत ही लाभ मिलता और कांग्रेस को एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब 2023 में भी आज यही स्थिति है कि वही जन आक्रोश है लोगों में। एंटी इनकम्बेंसी पूरे प्रदेश में है और उसकी एक बयार चल रही है। तो अब ये है कि 2018 में सरकार तो हमारी बनी, लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से जीत नहीं पाया। तो इस बार हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के ऐसा प्रयास करें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के प्रत्याशी अगर जीतेंगे तो हमारे ज़िले का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मंत्रियों के रूप में होगा। इससे हमारे रीवा का विकास होगा। यही मेरी प्राथमिकता है। इसको ही मेरी अपील है सभी कांग्रेस के लोगों से कि एकजुटता के साथ इस अभियान को सफल करें। और मैं मंच से हमारे बड़े भाई या पितातुल्य, हमारे पिता के खास मित्र श्री गोविंद दास तिवारी जी, जिसे मेरा पारिवारिक संबंध है,
और ये श्रीनिवास तिवारी जी के असली वारिस तो यही हैं और सबसे वरिष्ठ उनके सदस्य हैं और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को पार्टी को नहीं छोड़ा और आज वो स्तंभ की तरह हमारे साथ खड़े हैं। इससे भी हमारा मनोबल बढ़ेगा। मैं अभी उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ भैया। आपके सवाल आपके और रीवा मोगल मिला के 8 सीटें हैं। उधर ही सब देखते ये हैं। जानना चाहते हैं कि रीवा विधानसभा सीट जहाँ से मिनिस्टर हैं, आपके भाई हैं, वो कैंडिडेट हैं, कैसे आप कैंपेन में उतरेंगे उनके खिलाफ या फिर कोई अड़चन रहेगी? क्योंकि ये सब ये जानना चाहते हैं कि आप रीवा विधानसभा सीट में किस तरह से कांग्रेस के कैंपेन को लेके जाएंगे। देखिए, हम ये विचारधारा की लड़ाई है। कोई भी अभी आप देखिए, होशंगाबाद देखिए, कांग्रेस का प्रत्याशी और भाजपा का प्रत्याशी दोनों सगे भाई हैं। वो तो आमने सामने लड़ भी रहे हैं। मैं तो केवल एक प्रचार कर रहा हूँ और एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि नहीं बहुत अच्छा विकास हुआ है, जनता को लगता है, तो वो अलग बात है। लेकिन आज समस्याएं कितनी हैं उसको आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोर्ट बन रहे हैं। आज देखिए, एक समन्वय को एक नेता का काम होता है समन्वय से काम करना। आप उसको इतनी बड़ी पावर देते हैं, इसकी ड्यूटी है कि आदमी को बैठा करके निर्णय ले। आज कोर्ट को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। कितने वकीलों ने उसके लिए आंदोलन किए, सालों आंदोलन किए, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। आज किसी को अगर वहाँ कोर्ट में काम है या दोनों जगह काम है तो आने जाने में रह जाएगा। शिक्षा का केंद्र एक तरफ रखना चाहिए था, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे कॉलेजेस उधर हैं, यहाँ पर कोर्ट रखना था। तो अगर नेता जो कि जनता ने बनाया है उसको, अगर वो सबसे समझ करके काम करे तो वो ज़्यादा उपयोगी होगा, ऐसा मेरा सोचना है। हर बार चुनाव में जब अधिसूचना जारी हो जाती है, नामांकन भरने के बाद ही सक्रिय होकर 5 साल कहाँ रहे? देखिए, सक्रिय होने का मुझे टिकट नहीं चाहिए, स्पष्ट, क्योंकि मुझसे पूछा गया था कि आपको चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, तो मैंने कहा पार्टी जहाँ से कहेगी वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन सर्वे करा लें। सर्वे में अगर मेरा नाम आता है तो मुझे टिकट दें, अगर नहीं आता है तो मुझे टिकट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक विचारधारा के कारण पार्टी जब मुझे बोलती है कि नहीं अब आप प्रचार करिए, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? 5 साल तक नहीं बोलती है। नहीं बोलती भैया। आज जब पार्टी को जब चुनाव होगा तब बोला जाएगा ना। और भी नेता रहते हैं, कई आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं। गुरमीत सिंह है, कविता पांडे जी हैं, अजय सिंह, अजय महापौर हैं, बहुत सारे लोग हैं, और लोग दिखते ही नहीं कभी। नहीं, और लोग भाई, अब हम 19 से कांग्रेस में हैं, तो जब मुझे अगर पार्टी बुलाएगी तो मैं आऊँगा। अगर पार्टी ने आज मुझे याद किया तो आज मैं हाजिर हूँ। अब मैं मना थोड़ी करूँगा कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं नहीं आऊँगा। ये पार्टी जो आदेश करेगी वो करूँगा। सर, ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं, हाँ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, सबको लेके लगभग जगह एक स्थिति बन रही है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। विंध्य में आप हैं, रीवा जिले की जब बात हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पिछली बार यहाँ रिजल्ट अच्छा नहीं। बिल्कुल सर। आप क्या सोच रहे, देखते हैं, किस तरह से देखते हैं कि रीवा में क्या रिजल्ट हो सकता है, कितनी सीटें कांग्रेस को मिल सकती है? देखिए, अब ये तो आगे रिजल्ट बताएगा, लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है कि इस बार परिवर्तन की लहर है पूरे प्रदेश में, तो रीवा भी इस बार अछूता नहीं रहेगा। ऐसा कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा की राजनीति में